आलमी मालियाती इदारे का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। मिशन रियासत पाकिस्तान के 6 कलीदी शोबों में करप्शन और कमजोरियों का जायजा ले रहा है कि जिसका आगाज कानून की हुक्मरानी और अदालती निजाम के मुआयने से हुआ है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने वजारत खजाना की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आलमी मालियाती फंड के खसूसी वफ्द से मुलाकात की है। IMF का वफ्द एक ऐसे वक्त में अदलिया की आजादी का जायजा ले रहा है कि जब 26वीं आईनी तरमीम, जजेस की तकर्री और तबादले और मुबैना तौर पर होने वाली कोर्ट पैकिंग के खिलाफ वकला की एक बड़ी तादाद सड़कों पर और अपोजिशन सरापा एहतजाज है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक जोएल टर्कविट्स की क़यादत में IMF वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने वफ्द का खैर मकदम किया और अदालती कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए जारी कोशिशों का जायजा पेश किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने वफ्द को आगाह किया कि पाकिस्तान में अदलिया एक आजाद इदारा है और बतौर सरबराह इसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आमतौर पर अदलिया का ऐसे मिशन से बराह रास्त राब्ता नहीं होता। चूंकि वजारत खजाना की दरख्वास्त पर यह मुलाकात हो रही है, इसलिए वो अपने ख्यालात और तबसरों में मोहतात रहेंगे। अलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने आला सतही अदालती तकर्रियां, अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ के बारे में वफ्द को बताया। IMF वफ्द से मुलाकात के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमने IMF वफ्द को बताया है कि आप बेहतरीन वक्त पर आए हैं। हमने वफ्द को अदालती रिफॉर्म्स और नेशनल जुडिशल पॉलिसी से आगाह किया। वफ्द ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट से मुताल्लिक तजावीज दी और वफ्द को यह बताया गया कि हाई कोर्ट्स में जल्द समाअत के लिए बेंचेस बनाएंगे। एक सवाल के जवाब में चीफ जस्टिस याया अफरीदी का कहना था कि इमरान खान जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुताल्लिक है। मैंने कमेटी से कहा कि इस खत का जायजा लेकर फैसला करें। बानी PTI का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है, वो तय करेंगे कि यह मामला आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत आता है, लिहाजा इसे आईनी बेंच ने ही देखना है। अदलिया में इख्तलाफात को खत्म करने के लिए इकदामात से मुतल्लिक सवाल पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी का कहना था कि खत लिखने से मुतल्लिक पुरानी आदतें जल्द ठीक हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैंने जजेस से कहा कि सिस्टम को चलने दिया जाए, सिस्टम को ना रोकिए। मैंने कहा कि मुझे जजेस लाने दीजिए। 4 जजों का खत अभी खोला भी नहीं था, देखा टीवी पर चल रहा है। न जाने इंतजार क्यों नहीं करते, पैनिक कर जाते हैं। खत लिखने वाले जजेस को इंतजार करना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हर मीटिंग में मुदाखलत की बात एजेंडा आइटम नंबर 1 पर होती है। मैं अपनी बात मुतल्लका फोरम और वक्त पर करता हूं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जुडिशल कमीशन में तब्दीली आई है। खूबसूरती यह है कि कोई भी जुडिशल कमीशन मेंबर नाम दे सकता है। बहुत अच्छे जजेस आ रहे हैं और अगर कल बॉयकॉट ना करते तो एक और अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस का हाई कोर्ट से तबादला और सीनियरिटी 2 अलग अलग मामलात हैं, इन्हें मिक्स ना कीजिए। जुडिशल कमीशन के इजलास में अपनी राय दे चुका हूं, मेरी राय पर अदालती नजरसानी हो सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूं। मेरे भाई जजेस जो कॉर्पोरेट केसेस करते थे वो आजकल केसेस ही नहीं सुन रहे, काम नहीं कर रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब टैक्स केसेस में एक्सपर्ट हैं, उन्हें कायम मकाम जज के तौर पर लाया गया। जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में उनका नाम दोबारा ज़ेरे गौर होगा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी का कहना था कि कोर्ट पैकिंग का इल्जाम और तासुर गलत है। IMF के वफ्द की पाकिस्तान आमद से कबल वजारत खजाना ने तस्दीक की थी नाजरीन कि IMF का मिशन रियासत के 6 कलीदी शोबों में करप्शन और कमजोरियों का जायजा लेगा। इन शोबों में मालियाती गवर्नेंस, सेंट्रल बैंक गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस, फिस्कल सेक्टर निगरानी, मार्केट रेगुलेशन और कानून की हुक्मरानी भी शामिल है। IMF मिशन जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा कि जिसके हवाले से सेनेटर रजा रबानी ने खुले खत के अंदर शदीद मुखालिफत और तनकीद की हुकूमत पे। IMF मिशन अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग करेगा कि जिसमें जजेस की तकर्री के तरीकाकार पर भी बातचीत होगी। एक ऐसे वक्त में कि जब IMF पाकिस्तान के 6 कलीदी इदारों की कारकर्दगी का जायजा ले रहा है। ये सवाल अपनी जगह अहम है कि IMF को इदारों की कारकर्दगी का मुआयना करने की इजाजत क्यों कर दी गई, और यही सवाल सेनेटर रजा रबानी भी उठा रहे हैं कि जिसकी वजाहत हुकूमत ने यह पेश की है कि यह इकदाम IMF के दायरे इख्तियार में आता है। IMF के इस डोमेन पर इत्तफाक करते हुए तहरीक इंसाफ ने भी फैसला किया है कि बतौर ऑपोजिशन जमात आम इंतखाबात और 26वीं आईनी तरमीम का मामला आलमी मालियाती फंड IMF के वफ्द के सामने उठाया जाएगा। इमरान खान की हदायत पर तहरीक इंसाफ पर मुजालिम का डॉसियर भी IMF को पेश कर दिया जाएगा।
ये जो वफ्त आ रहा है ये कोई रिव्यू मिशन नहीं है बल्कि रिफॉर्म्स प्रोसेस है और रूल ऑफ लॉ है, आइन और कानून की बालादस्ती, उसको देखने के लिए आ रहे हैं कि मुल्क में हो क्या रहा है। हम लोग जो इलेक्शंस में रिगिंग हुई है वो सारी चीज़ें रखेंगे, मैंडेट की चोरी रखेंगे। उसकी वजह यह है कि ये सारी की सारी चीज़ें लिंक्ड हैं आपके गवर्नेंस के साथ। इस वक्त जो 26वीं तरमीम हुई है उसके साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं तो वो सामने रखे जाएंगे और हम लोग अपना मौक़िफ़ बड़े ज़ोर शोर से देंगे। हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन और जेसी में जो मेंबर्स हैं वो IMF के वफद के साथ जो है वो मुलाकात भी करेंगे और हमने एक डोजियर भी तैयार किया है जिसको आज या फरीदी साहब ने मेंशन किया और हम IMF के वफद को मिल के जो हक़ाइक़ हैं वो सामने रखेंगे। ये डोजियर भी IMF को देंगे। डोजियर जो है वो हक़ाइक़ पे मबनी है। आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी का यह कहना था कि SOP के तहत इमरान खान से वकला की मुलाकात हुई है। इमरान खान से बुशरा बीबी की मुलाकात भी हुई है। इमरान खान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तानी अदालती निज़ाम पर एक असॉल्ट है। कोर्ट पैकिंग के खिलाफ वकला तहरीक के साथ खड़े हैं। और दिलचस्प बात यह है नाजरीन कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान IMF वफ्द को सब अच्छा है की रिपोर्ट दे रहे थे तो तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाज जस्टिस मोहसिन कयानी ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब कोलैप्स कर चुके हैं। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि अदलिया भी रियासत का सतून है, कि जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि पिलर ऑफ स्टेट तो सब हवा में ही है। पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। हुकूमत की जानिब से जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स पर शदीद रद्द अमल सामने आया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स पर रूलिंग देते हुए हदायत जारी की हैं कि अगर ये दुरुस्त है तो वजीर कानून जज को यह पैगाम पहुंचाएं कि पार्लियामेंट को काबिल कबूल नहीं है। आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, कि ये कोलैप्स कर गई। नोबडी हैज अ राइट टू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। दिस इज आवर प्रोरोगेटिव। आई होप दिस इज नॉट ट्रू। इफ दिस इज ट्रू प्लीज कन्वे टू दैट ऑनरेबल जज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पार्लियामेंट। अगली बात भी बता दूं, 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था, मेरे साथ हुआ था, मैं इसी कुर्सी पे बैठा था, जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी और 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम। जबकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि किसी सतून के पांव हवा में हैं तो इसका सबब उस सतून का अपना खोखलापन हो सकता है। हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों IMF के डोमेन से मुतल्लिक सेम पेज पर हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ 2 कदम आगे जाकर अपने सियासी मुस्तकबिल का मुकदमा IMF के वफ्द के सामने रखने जा रही है। इसकी वजह तमाम फ्रीकैन से मायूसी है या कोई और? तहरीक इंसाफ पहले भी एक खत IMF को तहरीर कर चुकी है।